ये कहानी है बीनू नाम की एक लड़की की। बीनू के घर के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। ये बंदर भी भाई बहुत शैतान थे। बीनू की माँ छत पर कपड़े सुखाती तो बंदर कपड़े नीचे गिरा देते। कभी बंदर अखबार उठा के ले जाते और उसे फाड़ देते। बस जो भी चीज पड़ी मिलती बंदर उसे लेकर इधर उधर फेंक देते। हाय भैया, हाय हम क्या करें? हाय हाय, अरे बंदर तो बड़े शैतान, बंदर तो बड़े शैतान। अरे कभी उठा ले जाते कपड़े, हाँ, हाय, और कभी फाड़ देते अखबार। अरे तंग आ गए हैं हम भैया, अरे तंग आ गए हैं भैया। हाय हाय, अरे बंदर तो बड़े शैतान, बंदर तो बड़े शैतान, बंदर तो बड़े शैतान। एक दिन बीनू के मामा जी उसके लिए एक गुड़िया लाए। बीनू को गुड़िया बहुत अच्छी लगी। बीनू गुड़िया का पेट दबाती तो उससे आवाज निकलती थी, चू चू। बीनू दिन भर अपनी गुड़िया के साथ खेलती रहती थी। वो गुड़िया का पेट दबाती और हंसती। एक दिन बीनू छत पर गुड़िया से खेल रही थी। तभी माँ ने बीनू को पुकारा, बीनू, बीनू यहाँ आओ। बीनू बोली, आई माँ, और वो माँ के पास चली गई। गुड़िया को छत पर छोड़कर जब बीनू माँ के पास गई ना, तब एक बंदर छत पर आया। उसने गुड़िया को उठाया और पेड़ पर जा बैठा। थोड़ी देर बाद जब बीनू छत पर आई तो उसने क्या देखा जानते हो? उसने देखा कि गुड़िया बंदर के हाथ में है और बंदर पेड़ पर बैठा था। बेचारी बीनू, उसने सोचा कि बंदर तो गुड़िया को गिरा देगा। वो बंदर से गुड़िया को कैसे छुड़ाए? सोचो तो दोस्तों, जरा सोचो कि बंदर से गुड़िया को कैसे छुड़ाएगी बीनू? सोचो। अरे भाई, बीनू की गुड़िया अब उसे कैसे मिलेगी? बीनू के पास एक केला था। उसने सोचा कि मैं बंदर को केला देती हूं, तब बंदर मेरी गुड़िया दे देगा। तो भाई बीनू ने केला बंदर की तरफ फेंका। पता है बंदर ने क्या किया? बंदर ने सोचा कि बीनू मुझे मार रही है, तो उसने जो चीज उसके हाथ में थी वो बीनू की तरफ फेंकी। अब बताओ दोस्तों, बंदर के हाथ में क्या था? हाँ, बंदर के हाथ में थी बीनू की, हाँ, गुड़िया। तुम्हें याद है ना, बीनू ने बंदर की तरफ केला फेंका और बंदर ने उसकी तरफ फेंकी गुड़िया। बीनू ने अपनी गुड़िया उठाई और भागकर माँ के पास चली गई। बंदर मजे से केला खाने लगा। बंदर को केला बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें भी अच्छा लगता है ना केला?
और पता है बीनू की माँ ने क्या कहा? बीनू की माँ ने कहा, बीनू अब कभी अपनी गुड़िया को छत पर अकेला मत छोड़ना, नहीं तो उसे बंदर उठा ले जाएगा। दोस्तों, तुम्हें बंदर की ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अब हम तुम्हें बंदर का गीत सुनाते हैं। बंदर वो शैतान बंदर, बंदर वो शैतान बंदर, अरे छोटे छोटे तेरे कान, छोटे छोटे तेरे कान, लंबी लंबी तेरी पूंछ, अरे लंबी लंबी तेरी पूंछ, हाँ लेकिन नहीं है तेरी मूंछ, लेकिन नहीं है तेरी मूंछ, अरे लेकिन नहीं है तेरी मूंछ। पेड़ पे छत पर घर के अंदर, पेड़ पे छत पर घर के अंदर, सभी जगह करता शैतानी, अरे बंदर वो शैतान बंदर, बंदर वो शैतान बंदर। कभी नहीं जाता स्कूल, अरे कभी नहीं जाता स्कूल, कभी नहीं पढ़ता है पाठ, कभी नहीं पढ़ता है पाठ, सिर्फ खेलता रहता दिन भर। बड़े बड़े हैं तेरे ठाठ, अरे बड़े बड़े हैं तेरे ठाठ, बंदर वो शैतान बंदर, बंदर वो शैतान बंदर, छोटे छोटे तेरे कान, छोटे छोटे तेरे कान, छोटे छोटे तेरे कान। दोस्तों, आज जो तुम कहोगे हम वही सुनाएंगे। तो बताओ भाई, क्या सुनाएं? क्या कहा? कहानी? ओहो, तो तुम गीत भी सुनना चाहते हो? ठीक है, हम तुम्हें कहानी भी सुनाते हैं और गीत भी, तो लो सुनो। दोस्तों, एक लड़का था, उसका नाम था रामू। वो तुम्हारे जितना ही बड़ा था। एक बार वो अपने मामा के घर गया। मामा के घर में रामू दिन भर खेला करता। खाना खाकर वो मामा के साथ घूमने भी जाता। एक दिन जब रामू अपने मामा के साथ बातें करता हुआ घूमने जा रहा था, तो रास्ते में मामा जी ने उससे कहा, हाँ तो रामू, मैं तुम्हें रोज कहानी सुनाता हूँ। जी मामा जी। लेकिन आज तुम्हें कोई गीत सुनाना होगा। जरूर मामा जी, एक गीत मैंने कुछ ही दिन पहले सीखा है। छोटा सा मुंह बड़ा है काम, करता नहीं कभी आराम। छोटा सा मुंह
बड़ा है काम, करता नहीं कभी आराम। ढेर सा खाना मुंह है खाता, सारा खाना दांत चबाता। ढेर सा खाना मुंह है खाता, सारा खाना दांत चबाता। स्वाद बताना जीभ का काम, छोटा सा मुंह बड़ा है काम। स्वाद बताना जीभ का काम, छोटा सा मुंह बड़ा है काम। छोटा सा मुंह बड़ा है काम, छोटा सा मुंह बड़ा है काम। छोटा सा मुंह बड़ा है काम, छोटा सा मुंह। अरे भाई वाह, इस गीत में तो मुंह के बारे में तुमने बहुत सी बातें बता दी। जी मामा जी, हमारा मुंह तो सचमुच बहुत काम करता है। रामू बेटे, तुमने अपने गीत में कहा कि सारा खाना दांत चबाता। जानते हो इसका मतलब क्या है? मामा जी, हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, लस्सी पीते हैं, इन्हें हम अपने मुंह से पीते हैं, इन्हें चबाना नहीं पड़ता। रामू, ये तो ठीक है कि हम पीने की सारी चीजें बिना चबाए निकल जाते हैं। लेकिन मामा जी, जब हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो इन्हें हम पानी की तरह नहीं निगल सकते। तो क्या करते हैं? खाने की ऐसी सारी चीजें हम दांतों से चबाकर ही खाते हैं। शाबाश, फिर तो हमारे दांत बहुत सी चीजें चबाते रहते हैं। हाँ मामा जी। तो बताओ, और क्या क्या चबाते हैं हमारे दांत? और नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। हमारे दांत गन्ना चबाते हैं, चना चबाते हैं, मूंगफली चबाते हैं। खाने की सारी चीजें हमारे दांत ही चबाते हैं। लेकिन मामा जी, आपके मुंह के तो कुछ दांत हैं ही नहीं, आपको तो खाना चबाने में काफी मुश्किल होती होगी। हाँ, मुश्किल तो होती है। मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ ना, इसलिए मेरे कुछ दांत टूट गए हैं। मगर तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो क्यों? भाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दांत ना टूटें, तो तुम्हें इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। भला दांतों की भी कोई देखभाल करता है? हाँ, यदि दांतों की अच्छी तरह से देखभाल ना की जाए तो वो जल्दी टूट जाते हैं। वो कैसे मामा जी? अरे भाई, बताता हूँ। एक था लड़का, वो कभी भी अपने दांतों को साफ नहीं करता था। सुबह उठकर वो दांतों पर ना तो मंजन करता और ना ही दातुन करता। बस उठते ही खाने पीने बैठ जाता। हम तो सुबह उठते ही मुंह हाथ धोते हैं, दांत साफ करते हैं, कुल्ला करके जीभ साफ करते हैं। शाबाश, अच्छे बच्चे ऐसा ही करते हैं रामू। मगर वो लड़का खाना खाने के बाद भी कुल्ला ना करता और रात को भी वो दांत साफ किए बिना सो जाता। फिर तो उस लड़के के मुंह से बदबू आती होगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा रामू। जो बच्चे अपने दांत साफ नहीं करते, उनके मुंह से बदबू आने लगती है। मामा जी, फिर उस लड़के का क्या हुआ?
अरे होना क्या था, उसके बाद उस लड़के के सारे दांतों में दर्द होने लगा। अगर दांतों में दर्द हो तो खाना कैसे चबाया जा सकता है? दांतों में दर्द होने पर खाना तो चबाया ही नहीं जा सकता। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि हमें दांतों को साफ करके उनकी देखभाल करनी चाहिए। ये तो मुझे अब पता चला कि दांतों की देखभाल क्यों करनी चाहिए। भाई रामू, तुमने अभी जो गीत सुनाया था उसमें तो मुंह के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जरा एक बार फिर सुनाओ। छोटा सा मुंह बड़ा है काम, करता नहीं कभी आराम। छोटा सा मुंह बड़ा है काम, करता नहीं कभी आराम। ढेर सा खाना मुंह है खाता, सारा खाना दांत चबाता। ढेर सा खाना मुंह है खाता, सारा खाना दांत चबाता। स्वाद बताना जीभ का काम, छोटा सा मुंह बड़ा है काम। स्वाद बताना जीभ का काम, छोटा सा मुंह बड़ा है काम। छोटा सा मुंह बड़ा है काम, छोटा सा मुंह बड़ा है काम। छोटा सा मुंह बड़ा है काम, छोटा सा मुंह बड़ा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। दांतों के अलावा हमारे मुंह में एक लंबी सी जीभ भी होती है। हाँ, जीभ। खट्टे या मीठे का स्वाद हमें इस जीभ से ही पता चलता है। जीभ भी हमें बताती है कि रसगुल्ले मीठे होते हैं और बेर खट्टे हैं। मुंह तो सचमुच हमारे बड़े काम करता है। तुमने अपने गीत में बताया कि दांत चबाने का काम करते हैं और जीभ स्वाद बताने का काम करती है। हाँ, यही बताया ना? खाने और पीने का काम भी तो हमारा मुंह करता है। मुंह का एक और भी काम होता है रामू। वो कौन सा मामा जी? अरे भाई, हम बोलते भी तो अपने इसी मुंह से हैं। अब देखो ना, मुंह से बोलते बोलते हम घर भी पहुंच गए। छोटा सा मुंह बड़ा है काम, करता नहीं कभी आराम। छोटा सा मुंह बड़ा है काम, करता नहीं कभी आराम। ढेर सा खाना मुंह है खाता, सारा खाना दांत चबाता। ढेर सा खाना मुंह है खाता, सारा खाना दांत चबाता। स्वाद बताना जीभ का काम, छोटा सा मुंह बड़ा है काम। स्वाद बताना जीभ का काम, छोटा सा मुंह बड़ा है काम। छोटा सा मुंह बड़ा है
सा मुंह बड़ा है काम, छोटा सा मुंह बड़ा